राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ये सुबह सुबह का टाइम है, बेटे को मैंने स्कूल छोड़ चुका है और बस मैं आ गई हूँ। तो अपना किचन का थोड़ा डेली रूटीन कर रही थी, किचन की क्लीनिंग कर रही थी क्योंकि दूध वगैरह मुझे लाना था। दूध मतलब कि जैसे ही दूध की मलाई वगैरह साफ़ करती हूँ तो किचन का पहले कुकटॉप एकदम साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद करना होता है मुझे, क्योंकि इससे साफ़ रहता है ना। तो इसके बाद मैं इसको साफ़ रखना, दूध भी था तो कप मेरा लेकर आई थी, तो दूध की चाय भी बना ली थी मुझे। और मैंने कल दूध लाया था ना, तो उसका फ्रिज में मैं जब रख देती तो मलाई अच्छी खासी जम जाती है। तो उसको सुबह सबसे पहले यही काम होता है कि निकालो, क्योंकि मेरा बेटा भी मलाई नहीं खाता, दूध वाली मलाई तो एकदम ही नहीं खाता है। और घी लगी रोटी ज़रूर खाएंगे, तो फिर उस चीज़ के लिए। और मेरे हस्बैंड का भी यही हाल है, उनको तो मलाई भी अच्छी लगती है और मेरे बेटे को नहीं अच्छी लगती है। तो बस वही इसी के लिए निकालती हूँ, ज़रा सा भी नहीं रहना चाहिए इसका दूध तो मैं छान के देती हूँ। इसका देखिए फटाफट से मैंने इनको दोनों को रख दिया है अपना एक फ्रिज में, ऊपर फ्रीजर में उसको रखती हूँ। गर्मी के दिनों में तो फ्रीजर में ही रखना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए दूध में रख रही हूँ चाय बनाने के लिए। और ये कप मैं अब यूज़ नहीं करूँगी, कितने दिन भी हो जाएगा, अब यूज़ नहीं करना है मुझे, इसका कुछ करूँगी मैं अभी। तो यहाँ देखिए अपना चढ़ा दी चाय, और चाय पे जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो डाल दूँगी। और फिर अब इसके बाद सब्जियाँ ला रही हूँ, फटाफट से सब्जियाँ खोलूँ फिर मिलती हूँ। सब्जियां तो बन गई और धुला भी गई, आपको पता भी चल गया कि क्या क्या सब्जियां आई हैं। फटाफट से सब्जियां लाना ही नहीं होती है। और यहाँ के धनिया के पत्ते मुझे साफ़ करने में, धनिया थोड़ी सी लेना ज़रूरी होता है मेरे लिए, क्योंकि ज़रा सा धनिया तो जो जब तक चाय बनेगी तब तक मैं धनिया को साफ़ भी कर लूँगी, क्योंकि सड़ी हुई धनिया थोड़ी जैसे होती है ना, वो उसको साफ़ करके क्लीन करके रखो तो काफ़ी दिन तक चल जाती है, नहीं तो फिर नहीं जाती है। तो यहाँ मैं इसको प्लेट में रखूँगी, धुलूँगी नहीं, अब जब चटनी बनानी होगी तभी, क्योंकि अभी चटनी है मेरे फ्रिज में, तो कल बनाऊँगी चटनी और थोड़ी सी कुछ यूज़ करूँगी। तो फटाफट से देखिए सब काम हो गया और अब मेरी चाय की बारी है, चाय छान लेती हूँ फटाफट से। देखिए काम हो गया, किचन में से मैंने सब्जियां धुल दी हैं, वैसे ही छोड़ दूंगी, थोड़ी देर पोंछ वाछ के इसको फ्रिज में रखूंगी, क्योंकि बरसात की सब्जियां ज़्यादा ला भी नहीं सकती। लौकी बस मैं लेकर आई थी, लौकियाँ ख़राब नहीं होती हैं इसलिए मैं लेकर आई थी। करेला भिंडी कुछ भी है तो मैं तुरंत ही लाऊंगी और तुरंत ही बनाऊंगी, वो वाला हालत मेरी है। तो मुझे आज समझ में नहीं आ रहा था कुछ बनाए, तो मुझे वहाँ पर दिख भी नहीं रहा था, क्योंकि अभी पूरी दुकान पर सामान उसका जो आता है बाहर से वो नहीं आया हुआ था। तो उसका बेसिक चीज़ें थी, तो मैंने कहा कि चलो उसी में से कुछ ले लेते हैं सामान। तो धनिया मैंने इसलिए लिया है ना कि धनिया की चटनी मुझे बहुत पसंद आती है, तो मैंने धनिया ले लिया है। उसके बाद चलिए फटाफट से चाय पीते हैं और काम करते हैं। मौसम तो बहुत, उनसे भगवान बरस सके तो बरस लें। तो चलिए फटाफट चाय पीते हैं। ये सुबह सुबह की मॉर्निंग की चाय ना सबसे अच्छी लगती है। यहाँ घर में झाड़ू लगाना शुरू कर दी। चाय पीने के बाद मैं तुरंत ही मैं सोच रही थी घर का काम करूँ, क्योंकि मुझे अपने काम में कुछ काम भी करना। और मेरे दिमाग में चल रही थी बहुत बातें कि बच्चों के दिमाग में कुछ भी घुस जाता है, कुछ भी आप सोचो कि क्या कर डालें, लेकिन वो चीज़ कर लेते हैं। कल मेरे बच्चों को पेपर था, तो वो पेपर मिस्टेक नहीं किया है, लेकिन बस ये बात है कि आता हुआ चीज़ छोड़ के चलाया है। उसको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही थी जो हमारे लिए ईजी होती है। तो बच्चों के दिमाग में एटलीस्ट क्या चलता है वो मैं भी नहीं जानती हूँ। और यहाँ मैं आ गई फटाफट से ये करने के लिए। जब झाड़ू लगा लिया ना, झाड़ू लगाने के बाद मुझे लगा कि ये पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे बगल में गैस सिलेंडर रखने से जब बारिश होती है तो वहाँ पे नीचे दाग पड़ने लगते हैं। तो मैंने कहा कि चलो इसको थोड़ा सा चेंज भी कर देते हैं और यहाँ पे एकदम साफ़ सफाई भी रख देंगे, क्योंकि जगह चेंज करने से ना आप वहाँ के फ्लोर को अच्छे से साफ़ कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। तो जो जितना हो सके वो तो हटा के हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ देखिए बराबर से इसको करने में, ये तो सीढ़न है ये मकान की, तो वो तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन हाँ जितना हो सके क्लीन। और अपने घर को अगर अपने हाथों से चमकाइए ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैं वही दिमाग में देखिए, यहाँ साइकिल में ना बेटा मिट्टी भी लगा, साइकिलिंग करता है तो बच्चे हों कुछ है खेलने वाले मिट्टी वगैरह, तो वो भी डालते हैं ये सब चीज़, तो वो ही होता है। तो यहाँ मैं आ गई किचन में, फटाफट से धुल दी थी, इसको मैं उठा के अभी फ्रिज के ऊपर रख दूँगी, उसको फ्रिज के अंदर रखना है, थोड़ा सा सूखने दूँगी ऊपर में। और यहाँ आ गई किचन की पहले फिर से सफाई करने, क्योंकि किचन का काम मैं कितनी बार भी करूँ, लेकिन किचन अगर क्लीन होता है ना तो मुझे ही बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए एकदम अच्छे से क्लीनिंग, क्योंकि जब भी आप काम करो ना और किचन साफ़ रखते हो, तो मेरी तो आदत बन चुकी है किचन साफ़ रखने की। और दिमाग में मेरे बस यही चल रहा था इस समय, मैं बता रही हूँ, सच बताती हूँ, कि मैं कैसे उसको पढ़ाऊँ कि वो अच्छे से रीड करे और अच्छे से उस चीज़ को करके जाए। हिंदी का आज पेपर था, हिंदी का पेपर देकर आएगा, देखते हैं क्या करता है। तो किस तरीके से एंगल से मैं पढ़ा दूँ उसको बच्चों के साथ, तो अपना भी दिमाग बहुत ज़्यादा खर्च होता है। और
फिर तब भी नहीं समझ में आता है कि वो बच्चे सही कर भी आएंगे कि नहीं। और यहाँ देखिए फटाफट से मैं बर्तन धुल लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ बर्तन धुलने के बाद। बर्तन तो मैंने धुल दिया था। अब धुलने के बाद देखिए मैंने अभी ये हिस्सा साफ़ डेली करना पड़ता है, क्योंकि कुछ हिस्से आप डेली साफ़ करोगे ना तो किचन हमेशा चमकता रहता है। मैं क्या करती हूँ, यही सब चीज़ करती हूँ। गैस साफ़ कर दी, गैस को हमेशा साफ़ रखी, सिंक को हमेशा साफ़ कर देती हूँ, ये जो बर्तन धुलने की जगह है वो साफ़ कर देती हूँ, ये सब चीज़ें। और देखिए यहाँ पे फिर से मैंने एक बार साफ़ किया। पता नहीं क्यों, जब मैं जैसे मुझे लगता है ना कि लास्ट एक टच देना ज़रूरी होता है। फिर मैं आ गई सब्ज़ी काटने के लिए। तो सब्ज़ी काटने के लिए मैंने लौकी लेकर आया था। लौकी मेरे बेटे को भी खाना था, मुझे भी लौकी पसंद है। इस तरह आज मैं ज़रा सा न्यू स्टाइल में लौकी बनाऊँगी और आप ज़रूर से देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैंने चना 1-2 चम्मच ही चने की दाल भिगा दी है। 2 लोग के लिए कितना डालूँ ये भी सब सोच लीजिए, आप जितनी डाल सकते हो डाल लो। और यहाँ सब बेसिक चीज़ें फटाफट से कटिंग करके चॉपिंग करके रखती हूँ, तब फिर मिलती। मैंने कर दिया तो थोड़ा सा मैं अलग रख रही हूँ। कुछ 10 मिनट के बाद मैं इसको फिर सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ फ्रिज को ठीक करने। फ्रिज के अंदर नीचे की सब्जियाँ रखनी होती है ना, तो मैं देखिए ऐसे ही बना के एकदम फ्रिज रखती हूँ। और यहाँ पे खुले में सबको अलग अलग एकदम अच्छे से रख देती हूँ, जिससे क्या होता है ना, ऑर्गेनाइज करके रखने से ना हमें सामान भी अच्छे से मिल जाता है, पकता भी नहीं और ख़राब भी नहीं। तो इस समय सब्जियाँ मैं बहुत कम ला रही हूँ, रेयरली मैं जो ला के बना के ख़त्म ही कर दे रही हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं रह रहा है। तो अब मैं आ गई किचन में, फटाफट से किचन की सब्जियाँ मैं बना लूँ। पहले फटाफट से काट लेती हूँ सब कुछ, फिर मिलती हूँ आपको। सब्जियाँ काटने के साथ ना तो काटना सबसे बड़ा काम होता है कि काट लो, फटाफट से काट लो, यही वाला हालत होता है कि जल्दी काटो, जल्दी बनाओ। दिमाग में मेरी चल तो रहा था, लेकिन हाँ मैं सोच रही थी सब्जी भी कुछ अलग तरीके से बनाओ, तो मुझे बहुत अच्छे से एक तरीका पता चल गया। तो मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। फटाफट से जब तक सब्जियाँ काट लेती हूँ, फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। सब कुछ तो मैंने काट ही लिया। लौकी और आलू भी काट रही थी, फटाफट से धुली हुई थी ना, तो बस काटना ही काम था। धुल करके रखिए, मैं धुल के ही सब्जी रखती हूँ। अगर सब्जी साफ़ कर ली, छील ली, काट ली, और थोड़ी देर मैं इसलिए भी छोड़ देती हूँ ना 10 मिनट, क्योंकि फ्रिज से निकला हुआ सामान होता है। मैंने बहुत बार सुना है कि डायरेक्ट फ्रिज से निकला हुआ चीज़ें आप मत यूज़ कीजिए। तो मैंने कहा कि चलो मेरे यूज़ नहीं करते हैं, तो इसको निकाल के छील के साफ़ करके इसको पानी धुल धाल के मैं इसको छोड़ देती हूँ 10 मिनट कि वो नॉर्मल हो जाए। तब तक मैं और भी एक्स्ट्रा कोई काम होता है कर लेती हूँ। यहाँ मैंने तेल डाला, थोड़ा सा तेल, मैं ज़्यादा तेल वाली सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ आज, क्योंकि थोड़ा सा तेल डालने से ना डाइट भी ठीक। और यहाँ खड़े मसाला मैं डाल रही हूँ, 3-4 लौंग है, 3-4 काली मिर्च और जीरा है। इसी का फ्लेवर इतना अच्छा आएगा ना इस सब्ज़ी में। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। देखिए लहसुन और मिर्चा मैंने डाल दिया, फिर प्याज फटाफट डाल दिया और 2 मिनट इसको भूनूंगी। 2 मिनट ही भुनिए, ज़्यादा भुनने की भी ज़रूरत नहीं है इसको, है देखिए फटाफट से भुनने पे। और आँच इतना तेज लगता है ना इस कुकर में। तो फिर यहाँ पे आलू और लौकी मैंने फटाफट से डाल दिया, 2 मिनट इसको भूनूंगी। और अभी टमाटर और चने की दाल डाल दूँगी। देखिए सब काट उठ के फिर उसके बाद वही भुनना है, बस जैसे तैयारी कर लीजिए और फटाफट से इसको डालते जाइए। और इतनी झटपट से सब्ज़ी बनती है। और चावल के साथ तो जो सो यमी लगती है मेरी, सच बताइए बहुत अच्छी बनी थी। आप मस्ट ट्राई ज़रूर करिएगा। तो मैं इसमें सब मसाले क्या डालूँगी, देखिए हल्दी, नमक है ये, हल्दी डालूँगी और लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी और थोड़ा सा वो जो होममेड गरम मसाला मेरा बना हुआ है ना होममेड, वो बस इतना डाली हूँ। और उसके बाद ये गर्मियों के लिए तो बहुत ही मतलब कि अच्छी सब्ज़ी है, जिसको आपको और कलर के लिए थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ, क्योंकि मेरी कलर नहीं आती है, क्योंकि मिर्ची पाउडर डालती नहीं हूँ और मिर्ची और तीखा थोड़ा ज़्यादा बनाती नहीं होती, इसलिए होता है। फिर इसको ढक के 5 मिनट आप भूनो, ढक के बस जैसे कुछ काम करते रहो, उसी आँच पे छोड़ दो। 5 मिनट भूनने के बाद देखिए सब्ज़ी में इतनी अच्छी महक आएगी ना,
सच में ना ये खड़े मसालों की जो महक आती है और सो फ्लेवर आता है ना, उससे आपका शरीर भी ठीक रहता है और शरीर खड़े मसाले का सब टेस्ट आ जाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए अब इसको आप डाल दो 5-7 सीटियाँ अच्छे से, और ये जब ठंडा हो जाएगा तो फिर आप कुकर खोलना। तो देखिए फटाफट से मैंने ये काम ख़त्म किया और इसके 5-7 सीटियाँ देने के बाद मैं नहाने चली गई। नहा के मैं आई तो ये देखिए नहाने के अब मैंने सेब काटा, सेब काटने के बाद मैंने सब्जी कुकर खोला तो कुकर का देखिए ये हाल था। कुकर पे सब्जियों की ये हाल थी। इतनी यमी लग रही थी ना देख कर ही कि सिंपल भी लग रही थी। आप इसको जितना भी कंज्यूम कर लो खा लो, मतलब सब्ज़ी ज़्यादा खाने से नहीं लगती है ना, और चावल के साथ सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा लगती भी है। तो फिर ये सब्ज़ी मुझे अच्छी लगी, मेरे बेटे को भी बहुत ही यमी लगी। और आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, जिसको हल्की सब्ज़ी खाने का मन करे और टेस्ट भी अच्छा है तो वो ज़रूर बनाएगा, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। क्योंकि कभी कभी दिमाग में आता है ना, मुझे वो खीरे का भी कोफ्ता बहुत पसंद आया था लेकिन मेरे बेटे को नहीं पता। ये देखिए कितनी यमी से सब्ज़ी बन के तैयार हो गया है। और मैं तो बस अब ये एप्पल खाऊंगी, एप्पल खा के एकदम मन खुश करूंगी, क्योंकि कुछ कुछ खाने का मन भी करता है ना, तो अपने भी सेहत का ध्यान। और यहाँ मैं बैठ गई थी तनुष की थोड़ा सा कंटेंट बनाने के लिए और थोड़ा सा लिस्ट बनाने के लिए, दोनों चीज़ करने के लिए बैठ गई थी। और दिमाग में ये भी था कि तनुष की भी थोड़ी सी लिस्ट बनानी थी, इसको कैसे कैसे बनाऊँगी, पढ़ाऊँगी। इंग्लिश का कल पेपर है, तो बच्चों के दिमाग का तो मैं भी नहीं समझ सकती और बच्चों के दिमाग का कोई भी नहीं समझ सकता कि ऑन द स्पॉट क्या कर। दीदी से बात हो रही थी, वही कह रही हूँ श्वेता तुमको लगेगा ना कि वो ईजी है, उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, वो उस समय नहीं समझेगा। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आएंगे ना बच्चे कि तुमको लगेगा कि भगवान ये भी छोड़ने लायक क्वेश्चन था। तो ये सब बातें मेरी दीदी से डिस्कस हो रही थी। फिर तब भी क्या हुआ, माँ होना, दीदी भी अपना पढ़ाती और मैं भी पढ़ाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ एप्पल खा रही थी और सोच रही थी कि कैसे कैसे पढ़ाऊँ, कैसे कैसे कंटेंट, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था। इसके बाद वीडियो भी एडिटिंग करूँगी और डालूँगी भी, तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँगी। कुछ चीज़ें हैं जो और भी चीज़ें हैं बाद में धीरे धीरे, और अभी कुछ करने भी जाऊँगी। आज जो ब्लॉग जाएगा ना, आज के दिन में ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, उसका भी रीज़न बहुत बड़ा है, वो आपको उस दिन के ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और देखिए बस अब मैं तो अपने खाना लेकर आ गई। देखिए सब्ज़ी कितनी यमी लग रही है, उसके साथ मैंने चटनी लिया है, सलाद लिया है, सब कुछ खाना कंप्लीट किया है। पराठे वगैरह, पराठा था मुझे भी खाने का, बेटे का लेकर आई थी, मैं तो इतनी चावल खाऊंगी। तो ये कंप्लीट थाली थी, बेटे के लिए पराठे थे और मेरे लिए चावल और सब्जी और सलाद में खाऊंगी बस। तो बेटे को खाना खिला रही थी, तो देख रही थी इतनी गर्मी है ना कि बेटा उससे आगे कुछ पहनता ही नहीं है और ना मैं उसको प्रेशर डालती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। देखिए कैसा एक्सप्रेशन दे रहा है। बाय बाय।